नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वोट शो 2.0 में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो आज आपके होश फाख्ता कर देगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान लंबे समय से वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है और IMF समेत कई देशों से भारी भरकम कर्ज लेने के बाद भी पाकिस्तान की हालत जस की तस बनी हुई है। आर्थिक हालात बेहतर करने के लिए नौबत यहां तक आ गई है कि दोबारा सत्ता में आई शहबाज शरीफ सरकार अब कुछ को छोड़कर सभी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंपने का कदम उठा रही है। इसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से लेकर देश की बिजली कंपनियां भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बदहाली की तगड़ी मार झेल रहे पाकिस्तान के पास कंगाली से बाहर निकलने का एक बड़ा ऑप्शन है जो एक ही झटके में पाकिस्तान को गरीब से अमीर देश बना देगा। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं उस खास खजाने के बारे में जो पाकिस्तान के दिन बदल सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सोने यानी कि गोल्ड की, जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को बदहाली से बाहर निकालने में काम आ सकता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तान के गोल्ड रिजर्व के बारे में नहीं है, बल्कि इशारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद सोने की खदानों की ओर है। इन खदानों में मौजूदा स्वर्ण भंडार इतना है कि एक झटके में पाकिस्तान के हालात सुधार सकता है। और आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रांत में स्थित रेको दिक माइन दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे की खदानों में से एक है। राइटर्स की एक पुरानी रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान सरकार के पास इस खदान के रूप में एक महत्वपूर्ण एसेट मौजूद है। इसमें करोड़ों टन सोने और तांबे का भंडार मौजूद है। रेको दिक खान बलूचिस्तान के चगाई जिले में रेको दिक कस्बे के पास ही स्थित है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन इन खदानों में सैकड़ों टन सोना फिलहाल भरा पड़ा है। हालांकि इसके इस्तेमाल करने को लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट या बयान नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि इस तरीके से देश एक झटके में फिर खड़ा हो सकता है। बलूचिस्तान का ये हिस्सा ऐसा है जो प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से काफी समृद्ध है। इसमें इतना सोना है जो पाकिस्तान की गरीबी को आराम से दूर कर सकता है। एक अनुमान के अनुसार इसमें करीब 590 करोड़ टन का खनिज भंडार है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रति टन खनिज भंडार में करीब 0.22 ग्राम सोना और करीब 0.41% तांबा मिल सकता है। यह खान ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के पास एक सुप्त ज्वालामुखी के पास है। पाकिस्तान सरकार अरबों डॉलर की संपदा वाले सोने और तांबे की खान से अपनी अर्थव्यवस्था को आराम से मदद पहुंचा सकती है। दोस्तों, अब आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये सब कुछ मैं इतने दावे के साथ कैसे बोल रहा हूं। तो आपको बता दूं, साल 1995 में रेको दिक में पहली बार खुदाई की गई थी। पहले 4 महीने में यहां से 200 किलोग्राम सोना और 1700 टन तांबा निकाला गया था। उस समय एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई थी कि खान में 40 करोड़ टन सोना मौजूद हो सकता है। इस खदान में मौजूद सोने की अनुमानित कीमत करीब $2 ट्रिलियन बताई जाती है। ब्लूमबर्ग की बीते मार्च 2022 में आई एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की रेको द्वीप खदान दुनिया में सबसे बड़े अविकसित तांबे और सोने के भंडार में से एक है, जो आधी शताब्दी से अधिक समय तक 2 लाख टन तांबे और 2.5 लाख औंस सोने का उत्पादन करने में सक्षम है। हालांकि यहां पर खनन परियोजना को साल 2011 में निलंबित कर दिया गया था, यानी कि रोक दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने बैरिक और एंटोफगास्ट PLC को रेको दिक खदान विकसित करने के लिए एक लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। तब से इसे लेकर विवाद जारी है। दोस्तों, विवादित रेकोडिक कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट को लेकर दिसंबर 2022 को शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और डॉन रिपोर्ट की मुताबिक इसमें कैबिनेट ने रेकोडिक प्रोजेक्ट की उस फंडिंग योजना को मंजूरी दे दी थी जिसके मूल समझौते पर 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान खुद इस छिपे हुए खजाने से अनजान है, वो भी इसकी अहमियत बहुत अच्छी तरह से समझता है। लेकिन देश की गंदी राजनीति और बदहाल स्थिति इस प्रोजेक्ट को आगे ही बढ़ने नहीं दे रही। बदहाल आर्थिक हालात के कारण पाकिस्तान अब तक पूरी दुनिया से अरबों रुपयों का कर्ज ले चुका है और लेता ही जा रहा है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर 124.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो उसकी GDP का 42% है। IMF से मिली मदद के बाद उसके खजाने में कुछ उछाल तो आया है, लेकिन देश के हालात को सुधारने के लिए ये नाकाफी साबित हो रहा है। बता दें कि बीते 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से करीब
9,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद मिलने के बाद मई महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 1.20 लाख करोड़ ही रह गया। ऐसे में सरकार का कहना है कि उसके पास सरकारी कंपनियों को बेचने का रास्ता ही बाकी बचा है। तो दोस्तों अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के हालात क्या है और वो कैसे हो सकते हैं। सिर्फ एक गंदी राजनीति की वजह से पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।